तस्वीर सीतापुर शहर के प्रमुख बाजार में रखी एक कपड़े की दुकान के बाहर फेंके गए सामान की है। आपके दिल और दिमाग में उठने वाले सवालों के जवाब भी पुलिस की कार्रवाई की तरह समयांतराल के बाद दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले विवेकशील, न्यायप्रिय, निष्ठावान और अंतर्दृष्टि रखने वाले एक दरोगा की तारीफ लाजिम है, जिन्होंने न्याय के मामले में राजा विक्रमादित्य की कहानियों को भी पीछे छोड़ दिया और अब लोग इस कहानी की प्रशंसा करेंगे। जी, ऐसा हुआ कि मेरा न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, जो 2 महीने से मुकदमा मेरा चल रहा था, और अचानक मुझे सूचना मिलती है कि आपका माल दुकान के बाहर पड़ा हुआ है। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, देखता हूँ कि मेरा दुकान का ताला तोड़ के दुकान मालिक ने बाहर मेरा माल फेंकवा दिया है। उसमें मेरा कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का माल भी उसमें गायब है। तो उसमें मैं अपनी एप्लीकेशन एक लिखवा के दरोगा जी के पास जाता हूँ, तो उसमें दरोगा जी कोई भी उस पर मान्य नहीं करते हैं कि ठीक है, मैं एक जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ वो लिखो तुम। मैंने कहा कि आप लिख लीजिए, तो मैंने कहीं कहा मैं नहीं लिखूँगा, आप लिख दीजिए एप्लीकेशन। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, वो कुछ 2 कागज़ों पे मुझसे साइन भी करवाए गए जो सादे पन्ने थे। तो उसमें मेरी जो एप्लीकेशन लिखी गई थी, जो दरोगा जी बता रहे थे कि एप्लीकेशन लिखो, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं, ना ही मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई हुई। क्या नाम है? जी, मेरा विशाल गुप्ता नाम है। अभी तक आप जिस मायूस चेहरे को देख रहे थे, वो अंतर्दृष्टि रखने वाले दरोगा जी की कार्रवाई से कुछ असंतुष्ट दिखने वाले आलमनगर के मुख्य निवासी विशाल गुप्ता थे। विशाल ने तमाम कोशिशें की कि नौकरी मिल जाए, आवेदन किए, नहीं मिली। बाप का साया भी सिर से उठ चुका था, तो उन्होंने मार्केट में किराए से एक कपड़े की दुकान ली थी। अब हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतनी शुद्ध हिंदी और पौराणिक हिंदी का इस्तेमाल क्यों? दरअसल कहानी ही कुछ ऐसी है। न्याय के लिए माने जाने वाले राजा विक्रमादित्य की कहानियों को भी पीछे छोड़ दिया गया। अब इस कहानी के फ्लैशबैक में ले चलते हैं। सीतापुर शहर में लालबाग चौराहे के समीप एक अग्रसेन पार्क है। वहीं से कुछ दूरी पर तामसेनगंज पुलिस चौकी है और वहीं दरोगा उग्रसेन तैनात है। वर्ष 2022 का ही है। 15 मई की शाम होती है जब एक दुकान से सामान फेंक दिया जाता है। वहां दुकान के मालिक विशाल गुप्ता चुपचाप खड़े रहते हैं, तो वहीं कमला देवी के मकान में ये दुकान होती है। दुकान लीज पर ली गई थी, समय पूरा हो गया था और विकास ने दुकान को खाली नहीं किया था। कमला के बेटों ने सामान को बाहर सड़क पर फेंक दिया। न्यायप्रिय दरोगा उग्रसेन भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दुकान से इस तरह सामान नहीं फेंकना चाहिए था। हालांकि जब सामान फेंक दिया गया तो वापस दुकान में रखवाने के बजाय दरोगा जी विशाल से सामान को अपने घर ले जाने के लिए कहते हैं। विशाल गुस्से में आकर मना कर देते हैं, तो दरोगा जी अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए विशाल के उन मामा के घर में वो सामान रखवा देते हैं जो मामा विशाल पर कर्जा लेने का आरोप लगा रहे हैं और 1.5 लाख रुपया विशाल के ऊपर बकाया बता रहे हैं। मामले के संबंध में विशाल गुप्ता IGRS और तमाम शिकायतें करते हैं। IGRS पर दरोगा उग्रसेन ने पूरा मामला स्पष्ट लिखा और इसके साथ ही पत्रकारों का जिक्र भी नहीं करना भूले। IGRS पर लिखा कि पत्रकारों को बुलाकर विशाल फोटो खिंचवा रहे थे
और अपना सामान नहीं उठवा रहे थे। बात साफ है, 107(16) के तहत हर मामले में कार्रवाई की जाती है। वही कार्रवाई इसी मामले में दोनों पक्षों पर कर दी गई। फिलहाल कुछ भी हो, दरोगा जी के न्यायप्रिय कार्यशैली की प्रशंसा हर जगह हो रही है। इन्होंने एक तीर से कई निशाने लगा दिए। न्याय के मामले में ये निशाने लगाए गए। मामा के पास सामान है तो मामा का भी पैसा अदा हो गया। सर, मेरा जो माल है वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा तो माल ही मुझे नहीं मिल पाया है। जो मेरा 15 लाख रुपए का माल था, जो 5 लाख रुपए का गायब भी हुआ है, मुझे माल मिला भी नहीं है। तो मेरा तो सुसाइड करने का वो हो गया है। मतलब कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ सर। हालातों से हारा और सिस्टम से मारा बेचारा विशाल गुप्ता आत्महत्या के ऐलान के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन हम इस कहानी के लिए सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहेंगे एक स्थानीय पत्रकार मनोज का, जिन्होंने पत्रकारों से इतनी दूरी रखने वाले दरोगा के इतने करीब जाकर जैसे तैसे ये वीडियो बनाया। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।